हाय साथियों, मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं 8 पे कमीशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है 8 पे कमीशन। सरकारी कर्मचारियों की मांग पर सरकार का बड़ा फैसला, क्या 186% सैलरी बढ़ सकती है? तो देखते हैं पूरी डिटेल में जानकारी। चलिए, सरकारी कर्मचारियों की जल्द बढ़ेगी सैलरी, सरकार करेगी बड़ा ऐलान। 8 पे कमीशन बजट में 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा और उससे जुड़ी 186% में वेतन वृद्धि की अटकलों के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उत्सुकता का विषय बनी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन यदि यह आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जोरदार वृद्धि होगी। आगे देखते हैं क्या बताया है। 8 पे कमीशन। 8 पे कमीशन देश में 1.2 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संसद में पेश होने वाले सालाना बजट में सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। इसका कारण यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा और उससे जुड़ी 186% वेतन वृद्धि की अटकलें हाल ही में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, जो चर्चा में चल रहा है अभी खबरों में कि बताया जा रहा है कि 186% वृद्धि हो सकती है, लेकिन वो जब तक कंफर्म सरकार का कुछ इस पर जवाब नहीं आता है दोस्तों, तब तक कोई नहीं बता सकता कितनी वृद्धि होगी। तो चलिए, और इन्फॉर्मेशन है वो आगे देखते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए, कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री से की मुलाकात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने और भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार से बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग की स्थापना करने का आग्रह किया। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि और अन्य लाभों के बारे में अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इन संगठनों की मांग के आधार पर 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में तेज बढ़ोतरी संभव है। आगे देखते हैं। 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी 7वें वेतन आयोग की अवधि। मतलब दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 को 7th पे कमीशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट होगा दोस्तों 8 पे कमीशन का होगा। तो आगे देखते हैं क्या है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए भारत सरकार प्रत्येक 10 साल पर वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि सरकार इस साल के बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी बजट सत्र में इस संबंध में घोषणा की जा सकती है। वेतन में 186% बढ़ोतरी की संभावना। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ कर्मचारियों के वेतन में 186% तक की बढ़ोतरी संभव है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जो बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। इसी प्रकार पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। तो अब देखते हैं आगे क्या है फिटमेंट फैक्टर। मतलब जो फिटमेंट फैक्टर रहता है दोस्तों, वो मल्टीप्लायर होता है अपने बेसिक से। तो बेसिक जो अभी अपना चल रहा है उसको जो फिटमेंट फैक्टर निकाल कर आएगा, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट बनेगी दोस्तों, वो आपका बेसिक बन जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके माध्यम से कर्मचारियों के मूल वेतन की गणना की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 करने की चर्चा है। इस वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में जोरदार बढ़ोतरी होगी। आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। कर्मचारी संगठनों ने की 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग।
सरकारी कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि ने 8वें वेतन आयोग की जल्द ही गठन करने की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए वेतन ढांचे में सुधार करना जरूरी है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि आगामी बजट सत्र में इस संबंध में सकारात्मक समाचार मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक सरकार ने जो 8 पे कमीशन है उस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है दोस्तों, आधिकारिक कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। लेकिन खबरों में जो इन्फॉर्मेशन चल रही है दोस्तों, जो बातें चल रही है उसके मुताबिक जो समझ में आता है दोस्तों कि जो बजट अभी सादर होने वाला है, पेश किया जाएगा दोस्तों निर्मला सीतारमन जी के माध्यम से, तो उनमें जो है निर्मला सीतारमन जी पे 8 पे कमीशन की बात कर सकते हैं, ऐसी मतलब जो है दोस्तों उम्मीद लगाए बैठे हैं केंद्रीय कर्मचारी। तो देखिए 8 पे कमीशन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आनी तो चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए 31 दिसंबर 2025 को 7 पे कमीशन ख़त्म होने वाला है। उसके बाद जो है 8 पे कमीशन लागू होगा, क्योंकि अभी देखिए 2025 के दिसंबर मंथ में दोस्तों 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद है दोस्तों कुछ ना कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट होनी ही चाहिए। या तो सरकार डीए मर्ज करेगी या फिटमेंट फैक्टर निकाल कर सैलरी इंक्रीमेंट करेगी। तो कैसे भी करे दोस्तों, लेकिन सैलरी जो है इंक्रीज़ होनी चाहिए और इससे रिलेटेड कुछ खबर सरकार को देनी चाहिए, ताकि जो केंद्रीय कर्मचारी है वो उसे देखकर दोस्तों अपना जो फ्यूचर का प्लान है बना सके। तो देखिए दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई अगर आपकी समस्या होगी दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ऐसे ही न्यू वीडियो को पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।